जय मसीह की मेरे प्रियो, मैं पास्टर सावन को एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब चैनल मसीह के शुभ संदेश में। प्रियो, आज फिर से आपके सामने एक वचन को लेकर आया हूं। परमेश्वर की अगुवाई में, परमेश्वर की उपस्थिति में मैं इस वचन को आपके सामने रखना चाहता हूं। और आप सभी को पता है कि हमारे देश की परिस्थिति जो है बहुत ख़राब है। बहुत सारे लोगों को कोरोना वायरस हो गया है और बहुत सारे लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। इस समय हम वचन में इस विषय में मनन करेंगे कि आखिर परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है। तो आइए मेरे साथ आप वचन निकालें। लूका रचित शुभ समाचार उसके 12 अध्याय और 4 और 5 वचन को हम पढ़ेंगे। सो मैं पढ़ता हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। मैं तुमसे जो मेरे मित्र हो कहता हूँ कि जो शरीर को घात करते हैं परंतु उसके पीछे और कुछ नहीं कर सकते, उनसे मत डरो। मैं तुम्हें चेताता हूँ कि तुम्हें किससे डरना चाहिए। घात करने के बाद जिसको नरक में डालने का अधिकार है, उसी से डरो। हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ, उसी से डरो। मेरे प्रियो, आज वचन कहता है कि जो शरीर को घात कर सकते हैं, यानी जो शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जो शरीर को नष्ट कर सकता है, उससे मत डरो। यानी परमेश्वर का वचन कहना चाहता है, चाहे वो समाज हो, चाहे वो लोग हो, चाहे वो कोरोना वायरस हो, वो शरीर को नाश कर सकता है, वो हमारी आत्मा को नहीं छू सकता मेरे प्रियो। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम उनसे मत डरो जो तुम्हारे शरीर को नाश कर सकते हैं। और आगे कहता है तुम उनसे डरो, तुम उससे डरो जो तुम्हारे आत्मा को नाश कर सकता है, जो तुम्हें नरक में डालने का जिसके पास अधिकार है, उससे डरो। मेरे प्रियो, वचन कहता है कि हमें सिर्फ परमेश्वर से डरना चाहिए, ना कि हमें कोरोना वायरस से डरना चाहिए। जो डर है, मैं बताना चाहूँगा, कोरोना वायरस से बहुत कम लोग मर रहे हैं मेरे प्रियो। अधिकतर जो लोग हैं वो डर की वजह से मर रहे हैं। इसीलिए आपके जीवन में डर नहीं होना चाहिए मेरे प्रियो। इस डर से बाहर आइए, क्योंकि जब तक आपके जीवन में डर है तब तक आपके जीवन में विश्वास नहीं होगा। विश्वास और डर एक जगह में हमारे जीवन में नहीं हो सकता। समझ रहे हैं? अगर विश्वास है तो डर नहीं होगा, अगर डर है तो विश्वास कदापि नहीं होगा। इसीलिए मेरे प्रियो, आज हमारे जीवन में विश्वास होना चाहिए, डर नहीं। क्योंकि बाइबल में 365 बार परमेश्वर ने कहा है, 366 बार परमेश्वर ने कहा है, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। परमेश्वर के वचन कहता है हमें मत डरने के लिए, इसीलिए हमें डरना नहीं है मेरे प्रियो। लेकिन आगे कहता है अगर डरना है तो उस परमेश्वर से ही डरना है। अगर हम परमेश्वर से डरेंगे तो इससे फायदा ये होगा कि हम जब परमेश्वर का भय मानेंगे, हम पाप नहीं करेंगे, हम बुराई से दूर रहेंगे। अगर कोई पाप भी हमसे हो गया तो हम पश्चाताप करेंगे और उस पाप से दूर रहने का हम पूरा प्रयत्न करेंगे। समझ रहे मेरे प्रियो? इसीलिए आज हमें पाप से दूर रहकर परमेश्वर से ही डरना है, ताकि वो प्रभु हमारे जीवन में काम करे। मेरे प्रियो, हमें कोरोना वायरस से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सदरक, मेशक और अबेदनगो के विषय में हम पढ़ते हैं। जब दानियल 3 अध्याय में उनके विषय में हम पढ़ते हैं, जब सदरक, मेशक और अबेदनगो को राजा ने एक आज्ञा निकाला कि एक मूर्ति बनवाया और उस मूर्ति के सामने सबको दंडवत करना था, सबको झुकना था। लेकिन सदरक, मेशक और अबेदनगो ने नहीं झुका। उन्होंने ठान लिया था कि हम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं तोड़ेंगे। और वचन कहता है कि राजा ने उन तीनों को बांधा और उन्हें आग में फेंक दिया गया। 7 गुना उस आग को और धंधकाया गया था, क्योंकि जब उन्होंने राजा के सामने उन्होंने कहा कि हम दंडवत उस मूर्ति को नहीं करेंगे, तब राजा बहुत क्रोधित हो गया था। और जब उन्हें आग में फेंका गया मेरे प्रियो, वो बच निकले। उनका मोजा, उनका जो जुराब था वो भी नहीं जला, ऐसा वचन कहता है। मेरे प्रियो, उनके जीवन में क्या था? क्या डर था? नहीं, उनके जीवन में विश्वास था परमेश्वर के प्रति। उनके जीवन में डर नहीं था मेरे प्रियो। मैं कहना चाहता हूं, अगर डर है तो विश्वास नहीं होगा। अगर विश्वास है आपके जीवन में तो डर का 1% भी आपके जीवन में नहीं होगा। मेरे प्रियो, जितना सावधानी बरतना है बरतिए। मैं नहीं कहता कि सावधानी नहीं करना चाहिए, करिए, लेकिन डर को निकालिए अपने जीवन से। परमेश्वर के वचन को मनन कीजिए, परमेश्वर के साथ समय बिताइए। पता है, याकूब, जब हम पुराने समय में देखते हैं, याकूब कौन था? वो इसहाक का बेटा था और अब्राहम का पोता था। और अब्राहम का 2 पोता था, उसका नाम था याकूब और एसाव। याकूब धोखा देने वाला था। सबसे पहले अपने भाई का पहलौठे का अधिकार उसने छीना, उसके बाद अपने पिता के आशीष को उसने छीना और वो धोखा करके उसके आशीष को ले लेता है। और उसके बाद वो लाबान के यहाँ, अपने मामा के यहाँ जाता है और हम वचन में देखते हैं वहाँ उसकी शादी हुई, उसके बच्चे हुए और बहुत सारे भेड़ बकरियों का वो मालिक हो गया। और वहाँ से वो निकलने के लिए जैसे अपने नगर में आया, किसी ने उसे संदेश दिया कि तेरा भाई एसाव जो है उस 400 लोगों को लेकर तुझसे भेंट करने के लिए आता है। अब याकूब को हो गया डर इस समय, और डर के कारण वो सोचने लगा कि जरूर एसाव मुझे घात करने के लिए, मुझे मारने के लिए आता है। उस समय उसने एक रास्ता निकाला, एक बात सोचा और कहा कि मैं 2 जुट बनाऊंगा। समझ रहे हैं? जितने भी लोग उसके पास थे, जो भेड़ बकरी थी, उनको 2 दल में उसने कर दिया, 2 ग्रुप बना लिए। और पहले ग्रुप को उसने भेजा और फिर वो दूसरे ग्रुप पीछे पीछे चला, ताकि जब पहले ग्रुप को एसाव मारने लगे तो याकूब का ये सोच था कि मैं वहां से बच निकलूंगा। समझ रहे हैं? तो
लेकिन ऐसा नहीं हुआ मेरे प्रियो। जब एसाव आया तो उसने याकूब को गले लगाया, उसने याकूब को चूमा, प्यार किया। मेरे प्रियो, कई बार हम डरते हैं, वैसा हमारे जीवन में नहीं होता। देखिए, याकूब ने जो सोचा, क्या परमेश्वर की अगुवाई था? नहीं। और याकूब का भी वो सोच नहीं था। वो सोच कहाँ से आया? उसके डर के वजह से आया। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहूँगा, ये डर को निकालिए, विश्वास आएगा और विश्वास के द्वारा रोगी चंगा होगा। समझ रहे हैं मेरे प्रियो? हालेलुया। इसी वचन में आपको ध्यान देना है। आप किससे डर रहे हैं? उससे जो शरीर को नाश कर सकते हैं, मत डरिए। मत डरिए उससे जो आपके शरीर को नाश कर सकते हैं, उससे डरिए जो आपकी आत्मा को नाश कर सकता है। परमेश्वर से आप डरिए, क्योंकि जब आप परमेश्वर से डरेंगे तो आप पाप से दूर रहेंगे। और अधिकतर जो बीमारी है मेरे प्रियो, पाप की वजह से आता। मैं कहना चाहूँगा, आप मरकुस 2 अध्याय पढ़िए, उसमें एक लकवे का रोगी है जिसे यीशु मसीह चंगा करते हैं। सबसे पहले क्या कहते हैं यीशु मसीह? हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। क्यों? उसके बाद उसे चंगाई मिला। अधिकतर ये वचन जो है हमें सिखाना चाहता है कि अधिकतर जो पाप है वो हमारे, अधिकतर जो बीमारी हमारे पाप की वजह से आता है मेरे प्रियो। इसीलिए आज हमें परमेश्वर से डरने की ज़रूरत है, ना कि बीमारी से, ना कि समाज से, ना कि संसार से। नहीं, परमेश्वर से डरिए, क्योंकि अय्यूब के जीवन को हम देख सकते हैं। उसके जीवन में डर नहीं था। अगर डर था तो परमेश्वर के प्रति था। उसके 10 संतान मर गए, वो कंगाल हो चुका था, उसके शरीर में फोड़े पड़ रहे थे, कीड़े उसके शरीर को खा रहे थे, लेकिन उसने परमेश्वर की कभी निंदा नहीं की मेरे प्रियो। वचन कहता है कोई भी गलत बात उसके मुंह से नहीं निकला। क्यों? क्योंकि उसे पता था कि मेरा शरीर यहाँ नाश हो सकता है, लेकिन मेरी आत्मा परमेश्वर के हाथ में जाएगा। मेरे प्रियो, बताना चाहूँगा, परमेश्वर से डरिए, ना कि मनुष्यों से। तब परमेश्वर काम करेंगे। आपके डर को आप निकालिए आज और बेधड़क हो जाइए, क्योंकि जहाँ पर विश्वास है वहाँ पर डर नहीं होगा मेरे प्रियो। विश्वास रखिए परमेश्वर पे, परमेश्वर आपको बचाएंगे। अपने पंखों की आड़ में परमेश्वर रखेंगे। भजन संहिता 91 अध्याय के अनुसार वो अपने पंखों की आड़ में आपको रखेगा। हर एक महामारी से, हर एक बुराई, हर एक महामारी से परमेश्वर आपको बचाएंगे। हर एक बुराई से परमेश्वर आपको बचाएंगे। हर एक बीमारी से परमेश्वर आपको बचाएंगे मेरे प्रियो। वो परमेश्वर आपको अपने पंखों की आड़ में लेंगे। सो इसी वचन के द्वारा मैं विश्वास करता हूँ आप आशीषित हुए होंगे, आप कुछ सीखे होंगे। सो आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीष मिले। आमीन। आप सभी को जय मसीह की।